फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सविता वेलकम करती हूँ आप सभी को एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सुबह का टाइम है और अभी 8:30 बज रहे हैं। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ बातें हैं दिखाऊंगी और बताऊंगी। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आज हम करेंगे पेटीकोट की कटिंग और बहुत सारा पेटीकोट है, सबकी कटिंग करना है और सबका स्टिचिंग भी करना है। तो आज के वीडियो में सिर्फ मैं कटिंग करके दिखाऊंगी, क्योंकि स्टिचिंग करने के बाद वीडियो बड़ा हो जाता है तो उतना बड़ा वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाना। तो आज के वीडियो में हम सबकी कटिंग करके आप लोग के साथ दिखाएंगे और कुछ बातें हैं जो आप लोगों से हम बताते भी रहेंगे। तो जो भी हमारे बहनें न्यू हैं, अगर वो सिलाई सीखना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और आप भी पेटीकोट की कटिंग करना चाहती हैं, नए बिगिनर्स हैं, आपको कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है कटिंग करने में, तो आप लोग वीडियो देखकर और सीखकर बहुत कुछ सीख सकती हैं। क्योंकि आजकल सिलाई करना बहुत ही आसान हो गया है, घर से ही काम करना है, कहीं आना जाना नहीं है। अगर आपको जो भी सीखना है आप यूट्यूब पे देखकर सीख सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम पेटीकोट की कटिंग कर रहे हैं और 6 कली का पेटीकोट का कटिंग यहाँ पे हो रहा है। और मैं बहुत दिन से काम करती हूँ ना, तो अनुभव हो जाता है काम करते करते। तो मैं जब भी कटिंग करती हूँ ना, अपने अनुभव अपने हिसाब से ही कटिंग कर लेती हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, ना ही इंची टेप का हमें ज़रूरत पड़ता है और ना ही हम कहीं पे निशान लगाते हैं। और जो लोग नए होते हैं ना, उनको इंची टेप से हम बताते हैं कटिंग करने के लिए। तो पेटीकोट का कटिंग जो होता है ना, बहुत ही आसान होता है। सिर्फ इसमें लंबाई चाहिए, लंबाई का नाप चाहिए और कमर का बेल्ट जो होता है उसका नाप लेना पड़ता है। बस 2 ही नाप चाहिए, ज़्यादा नाप नहीं लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो मैं पेटीकोट की कटिंग कर रही हूँ ना, एक लोगों की नहीं है, 2-4 लोगों की पेटीकोट है। तो सारे पे मैं नाम लगा दी हूँ निशान, ताकि मुझे सिलने के बाद पता चल सके, एक साथ मिल ना जाए। तो इसीलिए मैं सब पे नाम लिख दी हूँ कि जब मैं सिलाई करती हूँ तो मैं उसे अच्छे से अलग अलग कर लेती हूँ। और नाम नहीं लिखते हैं ना, तो हमें फिर दिक्कत होता है, जैसे कि एक साथ मिल जाता है तो इसीलिए मैं सब पे नाम लिख दी हूँ और यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। तो जो भी कटिंग हो रहा है आप लोग देखिए और फुल वॉच कीजिएगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो शेयर भी करूँगी, बहुत ही काम की बातें हैं। अगर आप लोग हाउस वाइफ हैं, आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है और आप काम करना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं, तो आज उसी तरीके पे मैं बात करूँगी आप सभी के लिए। तो देखिए, अगर हाउस वाइफ है, आपके घर में बहुत सारे काम होते हैं, सुबह से शाम तक काम ही काम होते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं होता है कि हम अपने लिए कुछ काम करें और पैसे कमाएं। तो देखिए, काम तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने वाला है। जब तक आप ज़िंदगी में हैं, काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। चाहे जितना भी काम कर लो, फिर भी काम ही काम होता है सुबह से शाम तक। तो हमें अपने लिए कुछ करना है तो हमें टाइम निकालना पड़ता है, टाइम का ध्यान देना पड़ता है, कब कैसे हम सुबह से शाम तक काम करें। हमें जो भी काम है उस काम को हमें टाइम बनाना पड़ता है। सुबह में क्या करना है, शाम में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है। तो अगर हम टाइम पे ध्यान देते हैं ना, तो हमारे पास कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर मिल जाता है। जैसे कि हम हाउस वाइफ हैं, सुबह उठते ही काम पे लग जाते हैं, हमारे पास पूरा दिन काम होता है। तो सुबह उठना, बच्चे को देखभाल करना, नाश्ता बनाना, बच्चे का टिफ़िन तैयार करना, हस्बैंड का देखभाल करना, फैमिली को देख रेख करना, सारे काम होते हैं।
पर हम हाउस वाइफ हैं तो सारे काम कर लेते हैं और अपने लिए जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो उस काम को करने के लिए हमें खुद से टाइम निकालना पड़ता है। तो आप सुबह उठ रहे हैं ना, तो कहीं इधर उधर बैठकर सोचते हैं कि आज नाश्ता में क्या बनाना है, खाने में क्या बनाना है। तो आप इधर उधर बैठकर थोड़ा टाइम पास करते हैं ना, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है और टाइम निकल जाता है, क्योंकि ज़्यादा सोचने समझने से टाइम का वेस्ट होता है। अगर आप सुबह में क्या नाश्ते में बनाना है और क्या खाने में बनाना है, आप सोने जब जा रही हैं ना, उसी समय आपको सोचना है और सोच कर रख लेना है कि सुबह में हमें नाश्ते में क्या बनाना है और खाने में क्या बनाना है। और सुबह उठते ही जैसे ही हमारा शुरुआत होता है, झाड़ू वगैरह लगाना है और अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि जितना सुबह हम उठ जाते हैं ना, उतना सुबह ही हमारा काम अच्छे से हो जाता है। तो सुबह का उठना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो भी हमारे हाउस वाइफ हैं, अगर आप सुबह उठ रहे हैं ना, तो आपका काम जो है, हर काम आपको टाइम पे हो जाएगा और आपके पास टाइम मिलेगा तो आप काम अपने लिए भी कर सकती हैं। तो सुबह 5 बजे आपको उठना होगा। सुबह उठते ही जो भी आपको काम करना होगा, पहले सुबह का नाश्ता बनाइए, बच्चे का टिफ़िन तैयार कीजिए, बच्चे की तैयार कीजिए और उनको स्कूल भेजिए। जो भी काम है फटाफट से कर लीजिए आप। उसके बाद जो भी टाइम मिल रहा है, उस टाइम में सोचिए कि हाँ, हमें अपने लिए भी कुछ करना है। तो अगर आप सोच रही हैं ना, तो आप अपने सोच को अगर बदल दे रही हैं तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि सोचते कम हैं, बहुत हैं और कम करते बहुत ही कम हैं। तो एक कहावत है ना कि सुनो सबकी करो मन की। तो अगर आप ज़्यादा सोचने में टाइम लगा देते हो ना, तो आप ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा करना है। अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको ज़्यादा काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा, और सोचने से और समझने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप से सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है ना। तो अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहती हैं ना, तो आपको अपने आप में मजबूत बनना होगा आगे बढ़ने के लिए। तो नहीं तो ऐसे ही पूरा ज़िंदगी बस बनाते खाते रह जाओगे। और एक हाउसवाइफ को ज़िंदगी में बहुत सारा काम होता है। तो इसीलिए हम आपसे यही बोलना चाहते हैं कि अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, खुद से आत्मनिर्भर बनना है, तो अपने आप को आप इतना व्यस्त रखिए जो कि आप आगे बढ़ सकती हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जब भी हम कोई काम करने के लिए सोचते हैं तो लोग हमें डीमोटिवेट करके वहाँ से दबा देते हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं करना है, बस खाना बनाना, खाना पीना, सोना, यही काम है। पर हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारी भी सोच होती है, हमारे पास अच्छे घर हो, अच्छे परिवार हो, अच्छे गाड़ियाँ हो, क्योंकि मेरा भी मन होता है ना, मेरे पास सब कुछ हो, मेरे पास अच्छा खासा पैसे हो। तो उस पैसे के कमाने के लिए हमें खुद से मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना सबको कि सबके पास इतने अच्छे बंगले होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, तो मेरे मन में भी होता है काश मेरे पास भी होते। तो इसे करने के लिए ना हमें मेहनत करना होगा, क्योंकि खुद से नहीं होता है। और एक उम्र होता है जो कि हम अपनी उम्र में नहीं कर पाते हैं ना, तो पूरा ज़िंदगी हम पछताते रह जाते हैं। तो अपनी उम्र पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 30 के बाद हमें मौका नहीं मिलता है कुछ करने का और कुछ कर दिखाने का। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने आप में जागिए और आगे बढ़िए, कामों को इतना करिए ताकि आपको सफलता मिल सके। और आज मैं 1 घंटे में 5 पेटीकोट की कटिंग की हूँ और सिलाई भी की हूँ, पर मैं आप लोगों के साथ नहीं दिखाई हूँ और अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। तो आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे पास इतने कपड़े आ जाते हैं कि मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है किसी के पास बैठने के लिए और उठने के लिए,
क्योंकि अपना काम है इसीलिए मैं इतना व्यस्त रहती हूँ ना, मुझे किसी के पास बैठना, किसी के पास आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। क्योंकि लोग हमें, जब हम पैसे कमाते हैं ना तो लोग हमें दबाना शुरू कर देते हैं, तो एक दूसरे का जलन होता है। तो हम ना ही किसी के पास टाइम देते हैं और ना ही आते जाते हैं, अपना काम में व्यस्त रहते हैं। और देखिए यहाँ पे सारा पेटीकोट का कटिंग हो गया और ब्लाउज का। मिलती हूँ नेक्स्ट